स्टूडेंट्स, अब हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स का हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसका पार्ट 5 हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बता दिया कि एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स, और हमने कुछ फार्मूलाज भी इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अब आपने देखना ये है कि हमारे पास 4 साइड्स यानी कि 4 साइड्स को यूज करके आप कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं। एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीनियर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि बच्चों को बाद में पता ही नहीं होता कि रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है ना, पैरेललोग्राम क्या है। दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। तो इस पार्ट को मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत ध्यान से समझिए, इसको नंबर ऑफ टाइम्स देखिएगा, ठीक है, देन इट विल बी क्लियर टू यू। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देखिए हमने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ की हुई है। अभी आप इनको शेप्स बोल सकते हैं, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक शेप ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनके नाम कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स। तो सबसे पहले ये है हमारा ट्रिपीजियम। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्रिपीजियम। देन मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बताऊंगा कि ट्रिपीजियम की हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ट्रिपीजियम है। नेक्स्ट शेप जो आपको नजर आ रही है, ये है बेटा हमारी पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको आप पहले से, बहुत पहले से आप जानते हैं, लेकिन क्लास 8th में ही हम इसके डिटेल्ड फीचर्स भी डिस्कस करेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। दिस इज पैरेललोग्राम। और ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये है काइट। पैरेललोग्राम को मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो सिमिलर भी हैं वो भी आपको नोटिस करनी है। तो ट्रिपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें हमें कम से कम एक पेयर, जब मैं पेयर बोलता हूं ना स्टूडेंट्स, तो पेयर का मतलब क्या होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट साइड्स। व्हेन आई एम सेइंग कि ट्रिपीजियम में एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल, है ना। तो इसका मतलब यहां पर आपको नजर भी आ रहा है, विच आई कैन इजिली सी। इस फिगर में मेरे पास AC जो है आपकी साइड, वो BD के पैरेलल है। AC is parallel to BD. Okay, I can see this is a trapezium. In this trapezium, AC is parallel to BD. ठीक है, तो आपको ट्रिपीजियम में एक चीज याद रखनी है, I need to have one pair of parallel sides. One pair of parallel sides should be there. ये मैंडेटरी कंडीशन है। देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसी शेप है जिसमें दोनों पेयर पैरेलल है, तो इवन देन आई कैन से दैट इज अ ट्रिपीजियम। एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है, अगर दोनों हैं तो वेल एंड गुड है। पैरेललोग्राम मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इतना लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना, एंड AD इज पैरेलल टू BC। बाकी फीचर्स अभी हम इसके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, मैं फिर से ये लिखूंगा, तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सो आई कैन से बोथ पेयर्स आर पैरेलल, दैट इज अ पैरेललोग्राम। अब उसके बाकी फीचर्स हम डिस्कस करेंगे ना। दिस इज नोन एज काइट। काइट आपको नजर आ रहा है, ABCD एक हमारा फिगर है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये मेरी एडजेसेंट साइड्स हैं, AB एंड AD, BC एंड CD। तो व्हाट आई कैन से इज, काइट में हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मेरे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, देन दैट इज अ काइट। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। पैरेलल की
कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास काइट में, बस हमारे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मेनली अभी आपको इस स्लाइड के बाद ट्रिपीजियम पता होना चाहिए कि एक पेयर कम से कम मुझे पैरेलल चाहिए, और काइट पता होनी चाहिए कि आपके पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम ना पैरेललोग्राम की साइड्स और एंगल्स ये सब चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारा टॉपिक का हेडिंग है। तो सबसे पहले लेट अस टेक वन पैरेललोग्राम। जब भी मैं पैरेललोग्राम लेता हूं, इसके टाइप्स भी हमने आगे पढ़ने हैं बेटा, बट फिलहाल जब भी हम एक पैरेललोग्राम शेप लेते हैं तो आपने कुछ ऐसे स्लैंट लाइन लेनी है। आप इसकी जगह पर रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बना सकते हैं, वो भी पैरेललोग्राम्स ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप ऐसे स्लैंट लेके करेंगे क्योंकि वो मेरी कंडीशन जरूरी नहीं है कि मुझे स्ट्रेट लाइन लेनी है। मेरी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इसकी साइड्स के बारे में। ठीक है, तो कोई भी फिगर पैरेललोग्राम तब होगी व्हेन आई कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम कि ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, आप ऐसे बोल दीजिए ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। क्लास 9th में भी बेटा आपको बहुत काम आएंगे ये बेसिक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इनको। देन आई कैन से AD is equal to BC and AD is parallel to BC. ठीक है, ये तो हो गई हमारी पैरेललोग्राम की साइड्स की बात। ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिट पेयर मेरा पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट पेयर शुड बी पैरेलल एज वेल एज इक्वल। और पैरेललोग्राम में हमारे पास डायगोनल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल्स के बारे में यू कैन राइट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यू कैन से दिस। ठीक है, आई कैन से दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. So if I draw one diagonal, this is the diagonal joining opposite vertex. Number of diagonals वगैरह आप बता चुके हैं पहले से। तो AC is a diagonal line which is joining opposite vertex. BD is a diagonal. Okay, so what we can say, AC and BD are my diagonals. Okay, and diagonals of a parallelogram bisect each other. Now what is the meaning of this? तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other. ओके, एंड ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्या है सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग लिख लेते हैं पहले। तो AO इज इक्वल टू OC, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये होता है हमारा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जब आप 10th वगैरह में जाएंगे ना, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू DO। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो मैंने चीज लिखी है साइड्स के बारे में, ठीक है, तो इसको आप कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो हमारा अपोजिट पेयर होता है पैरेललोग्राम में साइड्स का, वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है हमारे लिए।
नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी मैंने आपसे साइड्स की बात की है स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट एंगल्स कि पैरेललोग्राम में एंगल्स कहाँ क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो लेट अस सी, ये हमारा फिर से एक हमने पैरेललोग्राम ले लिया। एग्जाम्पल के लिए वी कैन से दिस इज ए बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट्स इसमें कितने एंगल्स हैं हमारे पास? ऑब्वियसली 4 है ना, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो ए बी सी एंड डी। ओके, अब आपको ये पता होगा पहले से कि एंगल ए एंड बी दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली बी एंड सी एंड डी, ए एंड डी, ये क्या है सब? ये सब है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। और अगर हम बात करते हैं अपोजिट एंगल्स की, तो ए एंड सी आर अपोजिट, बी एंड डी आर अपोजिट एंगल्स। ये आपको अच्छे से पता होगा पहले से। तो आई कैन से ए एंड बी आर अपोजिट, सॉरी ए एंड सी आर अपोजिट, बी एंड डी आर अपोजिट। तो मैं यहाँ पर पहले यही लिख रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं। आई शुड नो दैट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? पेयर में लिख सकते हो आप एंगल ए एंड बी, एंगल बी एंड सी, देन आप कह सकते हो सी एंड डी एंड ए एंड डी, एंगल सी एंड डी, एंगल ए एंड डी, ये सब एडजेसेंट है। ओके, अभी मैं एक बार लिख देता हूं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, एडजेसेंट हमने लिख दिए, देन आई कैन टेल यू अबाउट अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स आपको पहले पता होना चाहिए, देन मैं आपको थ्योरम के बारे में बताऊंगा, या यू कैन से प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया ए एंड सी, बी एंड डी। तो एंगल ए एंड सी, एंगल बी एंड डी, ए एंड सी मेरे अपोजिट है, बी एंड डी मेरे अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू डी। अभी आपके पास 8th क्लास में इनके प्रूफ वगैरह नहीं है, तो आई कैन से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप साथ साथ ये नोट्स बना सकते हैं, ओके, पढ़ते हुए। देन हम ये कहेंगे अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। आई कैन से एंगल ए प्लस बी इज 180, बी प्लस सी इज 180, सी प्लस डी इज 180 और डी प्लस ए इज 180। तो हम सीधा सीधा एक ही लिख रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी ओवर हेयर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आपने लिख ही लिए, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। व्हेन आई एम सेइंग ना कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, बी सी के लिए, सी डी के लिए, ए डी के लिए। तो यू कैन राइट इट ओवर हेयर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, sum of adjacent angles in a parallelogram, sum of adjacent angles in a parallelogram is 180 डिग्री। हालांकि ये हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टी से है कि ये मेरे दोनों क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस, BC इज अ ट्रांसवर्सल, ये आपने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ओके, जैसे हमने एंगल्स को बोला स्टूडेंट्स अपोजिट एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स, सेम मैं साइड के लिए भी बोल सकता हूँ कि ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, है ना। ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया पैरेललोग्राम में। ठीक है, वी हैव साइड्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। देन हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास काइट भी है एंड वी हैव ट्रिपीजियम ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स।